student. Now I teach class 9th chemistry, 8 terms, molecules, and ions. इसका मतलब कि मेरे पास यूनिट होगा, उस यूनिट का नाम है एटम, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। लेकिन हमने इसमें पहला डिस्कस एटम पर होगा। एटम्स को हमने एलिमेंट्स का स्मॉल पार्टिकल यानी यूनिट ऑफ मैटर के रूप में काउंट करते हैं, और ऐसी स्थिति में एटम को जब डिफाइन करते हैं तो एन एटम इज स्मॉलेस्ट particle of element which can take part in a chemical reaction। एटम का यदि शेप देखा जाए तो एवरी एलिमेंट एटम जो होंगे वह शेप में स्फेरिकल होगा, लेकिन एवरी मैटर्स मॉलिक्यूल्स का शेप में डिफरेंट होगा। जैसे किसी भी एलिमेंट्स एटम्स को लिया जाए, शेप ऑफ एलिमेंट्स और ये शेप ऑफ एटम इज इक्वल टू स्फेरिकल्स। इसका मतलब एवरी एटम का शेप जो होगा वह स्फेरिकल होंगे। लेकिन मॉलिक्यूल का शेप जब डिस्कस में हम लोग आएंगे तो डिफरेंट मॉलिक्यूल का शेप डिफरेंट आएगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का शेप जो होगा वह लाइनर होगा, वाटर मॉलिक्यूल का शेप जो होगा वह वी शेप होगा, डायमंड मॉलिक्यूल का शेप जो होगा वह टेट्राहेड्रल होगा, ग्रेफाइट का शेप जो होगा वह हेक्सागोनल होगा। यानी डिफरेंट मॉलिक्यूल डिफरेंट शो देते हैं, है ना। लेकिन एक मैटर्स का मॉलिक्यूल्स सिमेट्रिकल शेप देगा, यानी जितने भी कार्बन डाई मॉलिक्यूल्स होंगे वह सारे के सारे लाइनर होंगे, जितने वाटर का मॉलिक्यूल होगा वह वी शेप होगा, जितने भी डायमंड होंगे वह टेट्राहेड्रल होगा, और ऐसी स्थिति में जितने भी ग्रेफाइट होंगे वह हेक्सागोनल होगा। ऐसे लेकिन ऑक्सीजन के जितने भी एटम होंगे वे सारे के सारे स्फेरिकल होंगे, जितने भी कार्बन एटम होंगे वे सारे के सारे स्फेरिकल होंगे। यानी एवरी एलिमेंट एटम शेप जो होगा वह आम रूप से स्फेरिकल होगा। यदि डायमीटर ऑफ एटम की ओर चलते हैं तो डायमीटर ऑफ एटम में हमें पास मिलेगा वह जनरली डायमीटर ऑफ एटम, जनरली जो साइड उनकी साइज नोटेशन करता है वह आम रूप से मेरे यहाँ जो होगा वह 10 पे पावर अप्रॉक्स टू 10 पे पावर 8 सेंटीमीटर, और इसी को हम मेजरमेंट जब करेंगे तो 10 पे पावर -10 मीटर इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। क्या होगा? 1 एंगस्ट्रॉम होगा। हर एटम का अपना अपना एक प्रॉपर्टीज होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ एटम में चला जाए, प्रॉपर्टीज ऑफ एटम में चला जाए तो एक एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे वे आम रूप से सभी सिमिलर होंगे, लेकिन डिफर जो एटम होंगे वो एक दूसरे के साथ डिफर करेंगे, अदर एलिमेंट के साथ क्या करेंगे?
डिफर करेंगे। नंबर 1 में देखा जाए तो हम लिखेंगे ऑल एटम्स ऑफ ए गिवन element are similar but the differ from atoms of other एलिमेंट्स। एक दूसरे के साथ डिफरेंट करेंगे, लेकिन एक एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे वो क्या होंगे, सिमिलर होगा। नंबर 2 पर मेजर किया जाए तो मेरे यहां प्रॉपर्टीज मिलेगा each atom of an elements show all the properties all the properties of the elements। इसका मतलब कि प्रत्येक तत्व जो होगा वह एक एलिमेंट के सभी गुणों की प्रॉपर्टीज की प्रदर्शन करेंगे, यानी उनके प्रॉपर्टी जो होंगे वह क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अगला हम लोग स्टडी जो करने जा रहे हैं वह स्टडी के यानी मेरे पास होगा, वह मेरे यहाँ मॉलिक्यूल्स होगा। कौन होगा, मॉलिक्यूल्स होगा। यानी मॉलिक्यूल की स्थिति में यदि हम बढ़ते हैं तो मॉलिक्यूल का डिफाइन जब हम करेंगे तो मॉलिक्यूल जो होगा वो भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर्स होगा, और लेकिन इसका एग्जिस्टेंस फ्री स्टेट में होगा, लेकिन एक केमिकल रिएक्शन का पार्ट नहीं बनेगा। और मॉलिक्यूल जो होगा उनकी साइज या डायमीटर मेजर किया जाए तो डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट होगा। ऐसी स्थिति में मॉलिक्यूल को डिफाइन किया जाए तो मॉलिक्यूल मेरे यहां जो होगा वह होगा द मॉलिक्यूल अगला टॉपिक होगा मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को डिफाइन मॉलिक्यूल में मेरे यहां जो होगा वह सीधे बताया जा रहा है कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर में आम रूप से मेरे यहां जो मिलेंगे वह आम रूप से मेरे यहां होगा एलिमेंट, कॉमा कंपाउंड which can exist in a free state is called a मॉलिक्यूल। पहले अभी हमने बोला है कि एटम का एवरी एलिमेंट एटम का शेप फिक्स है, जिसमें हमने बोला कि हर एलिमेंट का एटम जो होगा वह स्फेरिकल होगा। यानी आपसे कोई एटम ऑफ शेप मांगे तो आम रूप से कह दो कि एटम का शेप जो है स्फेरिकल होगा।
लेकिन यदि मॉलिक्यूल का कोई शेप आपसे मांगता है तो उनसे आपको इस बात को कहना हो कि मॉलिक्यूल कौन कौन से, किस मॉलिक्यूल की शेप की बात कर रहे हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल का शेप डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। ऐसी स्थिति में मॉलिक्यूल का शेप में चला जाए कार्बन डाई को, तो हमने बोला है कि वह कार्बन डाई लाइनर होगा। क्या होगा? लाइनर होगा। जबकि वाटर मॉलिक्यूल का शेप जो होगा वह भी शेप होगा। उसी प्रकार यदि कार्बन डाई को छोड़ करके हमने अमोनिया की बात करें तो अमोनिया का शेप जो होगा वह पिरामिडल होगा, जिसकी हिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे पिरामिड क्या, मिस्र का पिरामिड। उसके अलावा यदि हम लोग डायमंड की ओर बढ़ते हैं तो डायमंड का शेप जो होती है वह जनरली टेट्राहेड्रल होती है, टेट्राहेड्रल होती है। और वैसे स्थिति में ग्रेफाइट का शेप जो होती है वह जनरली हेक्सागोनल होती है। इसलिए इनकी शेप का फिक्सेशन नहीं होने के कारण हम इसका जिस तरह का एटम का शेप फिक्स कर रहे थे कि एवरी एटम इज स्फेरिकल, उस प्रकार मॉलिक्यूल का शेप जो हम लोग डिफरेंट शेप नहीं कर पाएंगे कि मॉलिक्यूल का शेप क्या है, यानी एवरी एक मॉलिक्यूल्स डिफरेंट डिफरेंट। लेकिन एक मैटर के जितने भी मॉलिक्यूल होंगे वे शेप में सिमिलर होंगे। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे उनकी प्रिपरेशन का प्रोसेस या सोर्सेज डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन एवरी मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वह जनरली लाइनर होगा। लेकिन उसी तरह वाटर मॉलिक्यूल की बात किया जाए तो वाटर मॉलिक्यूल का सोर्सेज डिफरेंट डिफरेंट है, और उस सोर्सेज से वाटर मॉलिक्यूल जो होंगे हर मॉलिक्यूल का शेप जो होगा वह भी शेप होगा। और ऐसी स्थिति में एटम की तरह मॉलिक्यूल्स भी अपनी कोई प्रॉपर्टी शो करती है। यानी ऐसी स्थिति में मेरी यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल की ओर चला जाए, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स में सबसे पहला हम करें कि द मॉलिक्यूल ऑफ any given substance, any given substance are all similar, all similar। इसका मतलब कि कोई दिया गया सब्सटेंस है तो उनके जितने भी मॉलिक्यूल होंगे वे सभी एक दूसरे की तरह सिमिलर होगा। नंबर 2 में चला जाए मेजर कर रहे हैं हम लोग, तो नंबर 2 प्रॉपर्टीज में हमें मिलेगा, वह मिलेगा द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट, द मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट substance, different substance are different, यानी डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल, डिफरेंट सब्सटेंस का मॉलिक्यूल भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। प्रॉपर्टीज नंबर 3 पर मेजर किया जाए तब द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस, द properties of a substance are the properties of the molecule, ठीक। इस तरह के हमने दोनों पर डिस्कस किए, और डिस्कस के दौरान में हमें मिला एटम और क्या मॉलिक्यूल्स। आगे हम आयंस पर विचार करेंगे।